जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 10। शिशुकुवाच अथ सिंधु सौवीरपते अधौगणस्य व्रजतः इक्षुमत्या स्तते तत्कुलपतिना शिबिका वाहं पुरुषं अन्वेषण समये देवेन उपसादितः स द्विजवरा उपलब्धा एष इवा युवा संहन अंगः गोखर्वाद धुरं वोढुम अलमिति पूर्वविष्टि गृहीते सह गृहीतः प्रसवं तदहं उवाह शिबिकां समहानुभाव। शिशुकुवाच अथ सिंधु सौवीरपते आरोहणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषा अन्वेषण समये देवेन उपसादित सद्विजवरस उपलब्ध एष पीवायुवा सहनानुगो गोकुलवद्धूरं वोढुम अलम इति पूर्वविष्टि अगृहीतं सह गृहीत प्रसवं तद अर्हं उवाच शिबिकां समहानुभाव। अतः इस प्रकार सिंधु देश के 100 वीरा सौराष्ट्र के रहुगण नामक राजा व्रजतः जाता था इक्षुमती के तट पर भगवान कपिल मुनि के आश्रम में तत्कुलपतिना तो उनकी पालकी ढोने वाले जमादार के द्वारा शिबिकावाह जो उनकी पालकी को उठाने वाला एक व्यक्ति बीमार हो गया था, इसलिए वो एक दूसरे पुरुष को खोजते हुए भरत महाराज के पास चले गए। सा वह द्विजवर ब्राह्मण श्रेष्ठ उपलब्ध उनको प्राप्त करके एष ये पीवा बहुत तगड़ा है, युवा और युवक भी है, सहनान अंग सुगठित अंग वाला है, गोखरा गधे और बैल की तरह उद्धरम बाट ढोने वाला है,
पूर्व विष्टि गृहीत, उनको कोई दाम बाम फिक्स नहीं किया, ऐसे ही उठा लिया। साह अपने साथ गृहीत, जैसे पहले चारों कहार को उठा लिए थे। प्रसवम जबरदस्ती, तद अरहा उनको ले करके उन शिविका उठाने के लिए ज्वाइन कर दिए। स वह महानुभाव, वो इनके योग्य नहीं थे, वो महात्मा थे। तो अनुवाद इस प्रकार है। सुखदेव गोस्वामी पद कहते हैं कि किसी समय सिंधु देश के, सौराष्ट्र देश के एक गुजराती राजा जिनका नाम था रघुगण, तो वो इक्षुमती नदी के तट पर श्री कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। तो बीच में उनका ये पालकी ढोने वाले जो कहार होते हैं, तो उनमें से एक बीमार हो गया। तो उनके जमादार को जरूरत हुई कि कोई एक दूसरा व्यक्ति ज्वाइन किया जाए उसकी जगह। ये तो बीमार है, अभी वो पता नहीं कब ठीक होगा, उनके लिए वेट थोड़ी करेंगे, ये तो राजा है। तो उन्होंने जब वो देख रहे थे कि किस कोई अच्छा आदमी मिले, तब तक ये माँ से मिल गए। कौन? भरत महाराज। देखा यार इतना युवक है और सुगठित अंग है, मोटा तगड़ा शरीर है, ये तो बैल की तरह और गधे की तरह बाट ढोएगा। तो उनको कोई बात फिक्स नहीं किया कि इतना पैसा लोगे। जैसे पहले उन चारों को ऐसे ही ज्वाइन कर ले, राजा था ना, प्रजा है, प्रजा का कार्य है उनका पालकी ढोना। ऐसे ही बिना वेतन इसको भी लगा दिया। लेकिन कहते हैं कि उनको शिविका में तो लगाया, लेकिन सब महानुभाव, ये तो एक महान व्यक्ति थे। लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं था कि महान व्यक्ति था, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल पागल के जैसे रहते थे। उन्होंने सोचा ये पागल व्यक्ति है, उठा करके डाल दिया। अज्ञाननिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिविशाखन्वितंस् मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतां सुरतपङ्गौर् मम मन्दमते मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम लोग कल श्री भगवान नरसिंह देव के उन आविर्भाव तिथि में उनकी कथा का पाठ सप्तम स्कंद के अंतर्गत किया, और अभी हम लोग वापस चलते हैं श्री भरत उपाख्यान में। आज
तो महाराज भरत का ये तीसरा जन्म था, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के रूप में उन्होंने देह धारण किया था। और वो अपने आप को बराबर समझते थे कि मैं नित्य जीवात्मा हूं और ये देह से भिन्न वस्तु हूं। वो इतने विरक्त थे अपने देह के प्रति, हम लोग जैसे सुन रहे थे कि किसी चोरों के सरदार के द्वारा उनको, काली को उन भोग लगाने के लिए, उनका वध करने के लिए काली के पास ले जाया गया। और उन काली के सामने एक भगवान का महान भक्त का वध देख करके काली ने सहन नहीं किया और उन महाकाली साक्षात देवी मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और उन चोरों के सरदार के साथ सबका सिर काट लिया। लेकिन तथापि भी ये महात्मा शिवरत न तो काली को प्रणाम किया, न तो उनको धन्यवाद दिया, और इसी को ऐसे ही छोड़ करके वो वापस चल दिए। कहां पर चल दिए? ऐसे ही घूमते हुए अपना घर ढूंढने लगे। एक आचार्य लिखते हैं, बंशीधर जी, कि वो वापस अपने घर चले गए और वापस खेत की रखवाली करने के लिए बैठ गए। अब पता नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात नहीं लिखे, इसलिए वो कहते हैं कि ये बात कहकर के जब राजा को आश्चर्यचकित देखा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पाद ने, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज, ये भगवान के भक्त जो होते हैं तो वे भगवान के द्वारा वैसे ही रक्षित होते हैं और किसी न किसी को माध्यम बना करके भगवान अपने भक्तों का रक्षा कर लेते। जैसे देवी माँ को माध्यम बना करके अपने भक्त का भगवान ने रक्षा कर लिया। और उन भक्त के लिए जो अपना सब कुछ भगवान को समझते हैं, वो अपने देह को, अपनी मृत्यु को भी कुछ नहीं समझते। उनके लिए ये सर काटने के लिए उनको देवी माँ के पास ले जाया गया, फिर भी जिनमें अहंता ममता देह में था ही नहीं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है भगवान के भक्तों। ये तो जो देहधारी जीव है, जो माया से बद्ध अपने कर्म बंधन को भोग रहा है, ऐसे अत्यंत आसक्त जीव को अपने शरीर में आसक्ति होता है, भगवान के भक्तों को नहीं, हमारे जैसे लोगों को होता है। हम लोग अति आसक्त हैं, सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना देह होता है, उनके बाद में दूसरों को प्रेम करता है, सबसे पहले अपने आप को प्रेम करता है। क्योंकि देह रहेगा तो दूसरा संबंधी रहेगा, वो देह के कारण संबंध में वृद्धि होता है। लेकिन इनका देह के संबंधी कोई भी कार्य वो करते नहीं थे, जैसे हम लोग पहले देख चुके कि उन पागल की तरह रहते थे, और जहां से जो कुछ भी मिल जाता था, रुखा सूखा कुछ भी, उनको अमृत समझ करके खा लेते। जीव का कोई चस्का था ही नहीं उनके पास। तो ऐसे भरत महाराज के विषय में एक दूसरी बात कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में नियम है कि जब एक बात चल रही है और दूसरी घटना बताते हैं तो बीच में अथ शब्द डाला जाता है। इसलिए कहते अथ सिंधु सोबेर पते रहुगण सब्रजत इक्षुमत्याम तटस्थल तत्कुलपतिना। अब एक दूसरी कथा को, उनके विषय में एक दूसरी घटना को बता रहे हैं, और ये घटना अद्भुत है। ये काली देवी से भी अद्भुत घटना है। क्यों? क्योंकि इस घटना से एक तत्व ज्ञान के लिए जाने वाले एक राजा रहुगण गुजरात का था, वो जा रहा था इक्षुमती तट पर, बंगाल में जा रहा था, जहाँ इक्षुमती नदी बहती है।
तो वहां जा रहा था कपिल आश्रम। तो ऐसे उन तत्व जिज्ञासु को देख करके भरत महाराज ने प्रवचन चालू किया। अभी तक किसी के साथ नहीं बोले थे। और इस प्रवचन से जो व्यक्ति को उपदेश मिलता है, खास करके भगवत विषयक ज्ञान जो उनके द्वारा दिया गया है, वो अद्भुत है। वो जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा शब्दों में भगवान को समझाए हैं। तो श्री भरत महाराज का ये एक दूसरी घटना उनके साथ जो घटी थी, उनको कहने के लिए कहते हैं कि ये सिंधु सोबिर पते रहुगण से ब्रजत। ये राजा रहुगण जाता था तो उनका एक कहार बीमार हो गया। कहार कहते हैं पालकी ढोने वाला व्यक्ति। पहले तो कारबार कहाँ था, सब राजा लोग पालकी में चलते थे। कोई कोई लोग रथ लेकर के चलते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ज्ञान के लिए जा रहा हूं, इसलिए सवारी में बैठ के नहीं जाना चाहिए, पालकी पालकी में जाना चाहिए। वो भी एक सवारी था, लेकिन उनका सोचना था कि जब कोई ज्ञान के लिए चलते हैं तो फिर ऐसे वाहनों में बैठ करके बड़े बड़े नहीं जाते, सहज नम्र बन करके जाते हैं। उनका ये सोचना था, इसलिए पालकी में बैठ करके वो जा रहे थे। कार बीमार हो गया, पालकी अटक गई। और उनका जमादार जो नियुक्ति किया था महाराज ने कि तुमको ये कार को खोज करके लगाना चाहिए, तो वो चिंता में पड़ गया। बोलते बीमार हो गया है, उनको छोड़ करके वो पालकी को वहीं रहने दे करके वो खोजने लगे कि निकट में कोई युवक व्यक्ति मिलता है कि नहीं, जरा बाट दौड़ने वाला। पैसा वैसा तो देना नहीं था उनको, वो राजा थे, ऐसे ही बेगारी में लगा देते, क्योंकि वो समझते थे ये प्रजा है, उनको प्रजा को क्या पैसा देना, मैं स्वामी हूं, उनका काम है तो मुझे उठा करके चले। तो उनकी समझ ऐसी थी, राजा था तो वो देख रहा था। तब तक ये माँ से मिल के खेत की रखवाली कर ही रहे थे उन आचार्य के अनुसार। तो वो मिल गए तो देखा वो ये तो बैल जैसा बॉडी है इसका, आज तक लगता है कोई ने उनका उपयोग नहीं किया है, और अत्यंत युवक है, गठीला बांधा है, अजय तो और बैल की तरह और गधे की तरह बात धोएगा। अच्छा मिल गया, और बीमार भी पड़ने वाला नहीं लगता है, बीमार भी होगा नहीं, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है। कम से कम एक तो अच्छा मिला, बढ़िया। चलो उनको बोले चलो चलो, वो भी कुछ नहीं बोले, जैसे पहले की तरह चोरों को सरदार बांध करके ले गए थे, कुछ नहीं बोले थे, चल दिया, चलो चलो बोले चलो, तो पागल की तरह थी, तो चल दिए। और वहां जा करके बोलते उठाओ पालकी, बंदे पर ले करके उठा लिया उन तीनों के साथ। तो चारों कहार उन चार साइड में महाराज का पालकी लेकर के चलने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं सब महानुभाव, ये तो भगवान के महान भगत थे, खाली बाह्य उनका आचरण था कि इस प्रकार। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति हो गई थी हरिण में, इसलिए इस जन्म में किसी से बोलना नहीं चाहते थे, कहीं आसक्ति हो जाए, किसी के साथ दोस्ती हो गई तो, और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उसी डर के मारे वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, और गूंगे की तरह, पागल की तरह आचरण कर रहे थे, जबरदस्ती अपने आप को गूंगा बहरा बना लिया था। वो उनको जान नहीं पाए ऐसे महानुभाव को। हाँ, तो पाल के लेकर के चले। तो दूसरे जो तीन कार थे उनको तो शिक्षा थी पहले से कि तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक साथ में पैर उठाना है, पालकी इधर उधर हिलेगा नहीं ज्यादा, महाराज बैठे हुए हैं पालकी में, इसलिए बराबर ताल के साथ चलना है। तो ये लोग तो चल रहे थे, लेकिन ये महाशय तो कहते यदा ही द्विज वर्ष्य येषु मात्रा अवलोकन अनुगतिर न
यीशु यीशु कहते तीर को, नहीं वो बाण होता है ना, उनके यीशु बोलते संस्कृत में। तो वो अपने आगे एक बाण भूमि को देख करके चलते थे, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। कहार तो कोई पड़ी नहीं थी, कोई चींटी मरे या कोई भी मरे पैरों के तले, लेकिन तो महात्मा थे, वो तो देख करके चल रहे थे नीचे भूमि को, कि कहीं चींटी बीटी पैर में नहीं आते ना। और जहाँ चींटियों का झुंड बीच में आता था वो छलांग लगाते थे, और पालकी कंधे पर था, स्वाभाविक वो पालकी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। तो ये कह रहे हैं, कहते पुरुष गति तदा समाहिता, उनके साथ जो चलने वाले पुरुष है तो उनकी गति से वो नहीं चल रहे थे। तो विषम गतायाम शिविका, तो शिविका इधर उधर जा रही थी, टेढ़ी चल रही थी, महाराज थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, हिल रहे थे अंदर। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कपिल भगवान कपिल के पास जा रहे थे, और उनकी शिविका टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी। तो कहते रघुगण उपधार्य पुरुषा अनधिवह, उन्होंने सोचा कि ये पालकी ढोने वाले कहा ठीक से नहीं चलते, इसलिए थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इसमें। ये वो डार, उन्होंने कहा हे पालकी ढोने वाले साधु अतिक्रम, ठीक से चलो, ये पालकी क्यों टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, चलो ठीक चलो, एक साथ में चलो सब। तो कहते विषम मुझे यानम, आप लोग देख रहे नहीं है ये यान इधर उधर हो रहा है, पालकी जिसमें मैं बैठा हूं ये ठीक नहीं हो रही, चल रही है, ये हिल डुल रही है। अथत ईश्वर वचस, वो तीन कहार ने सोचा कि ऊपर ईश्वर राजा बैठे हुए हैं, कहार में बुद्धि कहाँ होता है, वो तो सबको ईश्वर समझ करके उनको भी प्रणाम करेंगे, है कि नहीं। तो वो कि बता, ये तो ईश्वर वचन, अपने उन स्वामी का वचन सुन करके सो उपालंब, और वो जैसा तैसा वचन नहीं था, डांट फटकार थी, उपालंब थी। तो कहते वो कहते उपाकम कर्ण्यो उपाय तुरिया संकीतम स्तम विज्ञापयाम आप बबू। शुद्ध गोस्वामी बात कहते हैं कि वो लोग संकित हो गए, किस लिए, न तुरियाम, वो चतुर्थ उपाय के लिए, कि कहीं फटकारना चालू करे ना उतर करके, उसको बता देना चाहिए कि हमारा गलती नहीं है, ये नया जो ज्वाइंट हुआ है वो ठीक से नहीं उठा रहा है, हमारे साथ ताल से नहीं चल रहा है, बाकी राजा जी हमारा गलती नहीं है, वो बता देना चाहिए। उन्होंने समझा। तो उन्होंने कहा न वयम नरदेव, हे महाराज, नरदेव माने मनुष्यों के देवता राजा, हे नरदेव, न वयम प्रमत्ता, हम लोग ये भूल गलती नहीं करते हैं, हम लोग पागल नहीं है, अच्छा तो कौन ये कर रहा है, बोले भवन नियम अनुपथा, आप हम तो आपके द्वारा जो नियम स्थापित किया गया है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, लेफ्ट राइट बिल्कुल एक ताल से तीनों चल रहे हैं, तो फिर पालकी क्यों ठीक नहीं चल रही है। तो बोलते सादेव वहां हम ठीक से चल रहे हैं, और हम अधुनय नियुक्त, तो अभी जो नया नया लगाया गया ना, ज्वाइंट किया गया ना पालकी में, तो न द्रुतम प्रजति, वो हमारे साथ शीघ्र नहीं चल रहा है, और कभी तो रुक जाता है और कभी तो चलता है। वो तो बाण जमीन देखते थे कि कोई चीटी बीटी नहीं है ना, तब पैर रखते थे। इसीलिए उन लोग के साथ वो बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ चल नहीं रहा है, कभी खड़ा तो कभी छलांग लगाता है, ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए ये हम लोग उनके साथ पार नहीं पाएंगे, आप एक दूसरा खोजिए, आप जमादार को बोलिए कि दूसरा एक हमारे साथ जो लेफ्ट राइट करके चले, ऐसा व्यक्ति को खोज लाइए, आप बोलिए उनको, वो खोज लाए जमादार, ये ठीक नहीं है,
और राजा ने बोला ये तो मैं देखा था हट्टा कट्टा है, तगड़ा मोटा है और युवक भी है, ये क्यों नहीं ठीक चल रहा है। राजा ने सबसे पहले सोचा कि सांसदगी को दोष, बोले ये जो दोष एक बतला रहा है तो उनके संग के कारण तीनों की चाल दूसरे की भी बिगड़ जाएगी अगर मैं नहीं डांटूंगा। राजा राजा है ना, उनके पास बुद्धि है, प्रजा से 36 गुना बुद्धि रखते हैं लोग। सामान्य प्रजा है उससे 36 गुना बुद्धि राजा के पास होती है। और समझ गए कि अगर मैं इनको ठीक नहीं करूंगा तो धीरे धीरे सबकी चाल बिगड़ जाएगी और मुझे चल करके जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि सांसर्गिक को दोष एवं नूनम एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिक कारणम पवित्रमर्हति, ये दोष सब में आ जाएगा, चारों तीनों तीन में दूसरे में आ जाएगा। निश्चित निशम्य कृपण वचो, तो इन बिचारे जिनका गलती नहीं था इसलिए बिचारा लिखा है कृपण, उन बिचारों को गलती नहीं था तो उनके द्वारा कहा गया वचन सुन करके राजा रहुगण उपासित वृद्धो अपि निसर्गेण बलात्, यद्यपि वो साधु सेवी था, उन्होंने वो सत्संग में जाने वाला व्यक्ति था, आप लोग की तरह हम लोग की तरह सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति था, वृद्ध सेवी, इसको बोलते ज्ञानी लोगों की सभा में बैठने वाला था। उनकी सभा में ज्ञानी लोग आ करके चर्चा करते थे। तो कहते वृद्धो अपि, कहते लेकिन निसर्गेण जबरदस्ती अपने स्वभाव के द्वारा, राजा था और तामसिक और राजसिक स्वभाव होता है राजा लोग का, रजोगुणी, तो बलात् प्रकृति के द्वारा अपने स्वभाव से खींच करके वो ज्ञानी भी वो अस्वभाव में चले गए, प्रकृति के प्रभाव में। कहते हैं और कहते सुखदेव गोस्वामी पर कि अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसा जात वेद सम इव रजसा आवृतम इति आह, कहते हैं कि वो इस प्रकार कहने लगा, किसके प्रति, किसको कह रहा है, बोलते जिनका ब्रह्मत्व छुपा हुआ था या महान, अपने आप को एक सिद्ध महात्मा थे, लेकिन बाह्य उनकी अवस्था उसी प्रकार थी जैसे कोई रत्न धूमिल हो जाए, रियल डायमंड, और धूली दूषित हो जाए और उनके प्रभाव को वो अपने मूल प्रभाव को ढक ले, उसी प्रकार उन्होंने अपने आप को ढक लिया था। अतः ये उनको समझ नहीं पाया और इधर रजोगुण में बढ़ जाने से कि मैं राजा हूं ये प्रजा है, इनको ठीक से चलना चाहिए, उनको समझना चाहिए किसकी पालकी ढो रहा है। समझाता हूं अभी, लेकिन किसको समझा रहा है, वो महान व्यक्ति, भगवान के महान भक्त को अभी वो दंड देना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, उन्होंने ताना मारा, विपरीत बात बोल करके बोला। राजा लोग गुस्से में बोलते तो ऐसा ही बोलते हैं ना, अहो कष्टम, बहुत दुख का बात है ना, क्या दुख का बात है ना, भ्रातव्य है सखे, कहते व्यक्तम उरु परेशान, तो लगता है तुम बहुत थक गए हो, अब ये भी ज्वाइंट हुआ था, 2-4 पैर भी नहीं चले थे, बोले लगता है तुम बहुत थक गए हो, क्यों नहीं, दीर्घम अध्वम एक, तुम अकेला बेचारा बहुत लंबे काल से पालकी ढो करके आ रहा है, ताना चालू किया, निश्चित तुम थक जाओगे, मैं जानता हूं, उल्टा बोल रहे थे, उलाहना दे रहे थे, ठीक चलो नहीं तो ठीक कर दूंगा, इसका अर्थ ये है उल्टा बात है। तो बोलते दीर्घम अध्वम एक उहीवान, तू अकेला पालकी ढो करके लंबे रास्ते से आ रहा है, बेचारा थकान तो लगेगा ना, सुचिरम ना अतिपीवा, और दूसरा वृद्धापे ने और जकड़ लिया, तुम वृद्ध हो, वो तो युवक था, लेकिन उनको बूढ़ा करके बोल रहे, और वृद्धावस्था ने और तुमको जकड़ रखा है, और न सहनन, और उसमें भी तुम्हारा जो अंग है वो गठित नहीं है, बुढ़ापे का कारण ढीला हो गया है और तुम लंगड़ा लूला है,
ये कह रहे थे, लूले लंगड़ी की तरह चल रहा है। शरीर तो एकदम स्वास्थ्य ठीक है, युवक हो और सुगठित बांधा मैंने देखा, वो जमादार ला रहा था तो मैंने देखा तुमको, हाँ? ये कह रहे। और जल सा जो उपद्रुतो भगवान सखे नो एवा पर